गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा है। आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। आज सुबह 11:15 पर संकल्प पत्र जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के संकल्प पत्र में बंगाल के लिए कई बड़े वादे शामिल होंगे। तो आज संकल्प पत्र जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो आज सुबह 11:15 पर संकल्प पत्र जारी होगा। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता दौरे पर हैं। तो कल वे कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुलाकात की, कई अधिकारियों से, कई नेताओं से मुलाकात की और आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो सुबह 11:15 पर संकल्प पत्र जारी होगा और इस संकल्प पत्र में बंगाल के लिए कई बड़े वादे शामिल होंगे। और आप खबर जयपुर से, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम बता रहे हैं। सुबह 11 बजे RIC में 9 स्क्वेयर्स प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। दोपहर 1 बजे JP कॉलोनी विद्याधर नगर में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद 1:45 पर VKI स्थित हनुमान वाटिका में वार्ड 2 सम्मेलन में पहुंचेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। दोपहर 2:30 पर मोलीपुरा में वार्ड 9 में सम्मेलन में भाग लेंगी। तो लगातार जनसंपर्क और कार्यक्रमों में आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व्यस्त रहने वाली है, सक्रिय रहने वाली है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आज के कार्यक्रम, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगी। लगातार जनसंपर्क और कार्यक्रमों में सक्रिय रहने वाली है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। और अब खबर दिल्ली से है, जहां आज बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बैठक में बिहार बीजेपी को कोर ग्रुप के नेता भी शामिल होंगे। डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार के नए CM के नाम पर आज मुहर लग सकती है। तो आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी आज शामिल होंगे। डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में बिहार के नए CM के नाम पर मुहर लग सकती है। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायती राज विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी करने वालों पर गाज गिरी है। 7 ग्राम विकास अधिकारी और 1 कनिष्ठ सहायक सस्पेंड हुए हैं। बिना जांच जारी हुए प्रमाण पत्र और अब लापरवाही यहां पर खुल गई है। CEO प्रकाश चंद्र अग्रवाल का बड़ा और सख्त एक्शन सामने आया है। आबू रोड क्षेत्र में जिला पंचायती राज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही और अनियमितताएं। तो लापरवाही पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 0 टॉलरेंस संदेश। ग्राम पंचायतों में फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी हो रहे थे और इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 8 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। तो जांच में कई गंभीर लापरवाही और अनियमितताएं सामने आई है। लापरवाही पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 0 टॉलरेंस संदेश। तो ग्राम पंचायतों में फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी हो रहे थे और इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है सिरोही में। सिरोही से यह बड़ी जानकारी। तो बिना जांच जारी हुए प्रमाण पत्र और अब बड़ी लापरवाही सामने आई है और पंचायती राज विभाग ने क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। 8 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी करने वालों पर गाज गिरी है और 8 लोगों को यहां पर सस्पेंड किया है। 7 ग्राम विकास अधिकारी और 1 कनिष्ठ सहायक को सस्पेंड किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, पंचायती राज विभाग के क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी करने वालों पर गाज गिरी। 8 लोगों को, यहां पर 8 कार्मिकों को सस्पेंड किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला?
जी बिल्कुल, साक्षी बताना चाहूंगा, ये सिरोही जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और पंचायती राज विभाग में ऐसी कार्रवाई कभी देखने को नहीं मिली। आज पहली बार इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली है, जहाँ पे 7 ग्राम विकास अधिकारी और एक कनिष्ठ सहायक को जो है सस्पेंड किया गया है। और सस्पेंड का कारण ये है कि जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है उनको फर्जी तरीके से बनाने का जो मामला था, प्रकरण था, सामने आया था, जिसके आधार पर उसकी जांच करवाई गई और जांच में जब दोषी पाए गए तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो प्रकाश चंद्र अग्रवाल है, उन्होंने एक साथ 7 ग्राम विकास अधिकारी और एक कनिष्ठ सहायक जो है उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और निलंबन के दौरान इनका जो मुख्यालय है वो आबू रोड से हटा करके रेवदर में किया गया है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो पहली बार देखी गई है और इतनी बड़ी कार्रवाई होने से पंचायती राज विभाग के अंदर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उसको लेकर भी बहुत सारे जो विकास अधिकारी है, अन्य विकास अधिकारी जो इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित है, उनके अंदर भी जो है वो हड़कंप मच गया है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे और देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ी कार्रवाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर से खबर है, जहां ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का कर्टन रेजर आज सुबह 10 बजे से जयपुर के निजी होटल में इसका आयोजन हो रहा है। कृषि, पशुपालन और एग्रीटेक सेक्टर को बड़ा निवेश मंच मिलेगा। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर शिरकत करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। ग्राम 2026 की रूपरेखा, लक्ष्य और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी। लोगो, ब्रोशर और आधिकारिक वेबसाइट का लॉन्च यहां पर होने वाला है। निवेशकों, उद्योग और किसानों को जोड़ने का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। तो सस्टेनेबल खेती, डेयरी, लॉजिस्टिक्स समेत कई अहम विषयों पर मंथन होगा। देश की बड़ी एग्रीटेक कंपनियां और स्टार्टअप्स अपने इनोवेशन पेश करेंगे। किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन का लाभ मिलेगा। 23 से 25 मई तक जयपुर में ग्राम 2026 का भव्य आयोजन होने वाला है। दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में रोड शो होंगे और 100 से ज्यादा कंपनियां और विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी से वैश्विक कनेक्शन बढ़ेगा। तो जयपुर से खबर है। जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जहां बिना दस्तावेज घुमंतु बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने का आदेश जारी हो गया है। तो शिक्षा विभाग की बड़ी पहल सामने आई है। शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। न उम्र प्रमाण, न स्थायी पता, प्रशासनिक उलझन इससे बढ़ेगी। तो शपथ पत्र के आधार पर ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। कुछ दिन बाद पलायन से रिकॉर्ड बनाए रखना मुश्किल। शिक्षकों ने आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए चिंता जताई है। ब्रिज कोर्स की व्यवस्था नहीं, सीधे कक्षा में बैठाने पर सवाल। तो न उम्र प्रमाण पत्र, न स्थायी पता, प्रशासनिक उलझन इससे बढ़ने वाली है। तो शपथ पत्र के आधार पर ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा स्कूल में। तो घुमंतु परिवारों के लिए बड़ी पहल की गई है। शिक्षा विभाग की बड़ी पहल सामने आई है। तो कुछ दिन बाद पलायन के रिकॉर्ड रखना यहाँ पर मुश्किल बताया जा रहा है। शिक्षकों ने आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए चिंता जताई है। और अब अमेरिका ईरान वार्ता पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस ईरान में आमने सामने की वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान दोनों देशों को एक दूसरे की बात पहुंचाएगा। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सहमति बनने के बाद आमने सामने की वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच कल होगी शांति वार्ता। यूएस ईरान शांति वार्ता से पहले इस्लामाबाद सील उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान दोनों देशों को एक दूसरे की बात पहुंचाएगा। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। सहमति बनने के बाद आमने सामने के दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। और अब खबर दौसा से है, जहां दौसा सेंट्रल जेल शालावास में एक कैदी की मौत की मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कृष्ण कुमार के रूप में हुई है, जो पॉक्सो एक्ट के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था। वह मूल रूप से जयपुर जिले के प्रागपुरा क्षेत्र का निवासी था। बताया गया है कि बीती रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। मृतक के शव को दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना से जेल की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो
तो दौसा से खबर है, जहां दौसा सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत हो गई है। और अब खबर नागौर से है, जहां नागौर जिले के मीरता सिटी क्षेत्र में रियाबड़ी से जसनगर मुख्य सड़क मार्ग पर अवैध बजरी परिवहन लगातार जारी है, जबकि प्रशासन द्वारा नाके लगाए जाने के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि वर्दी के सामने ही रोज दर्जनों ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली बिना किसी रोक टोक के गुजर रहे हैं। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह गतिविधियां साफ दिखाई दे रही है, जिससे प्रशासनिक दावों की पोल खुल रही है। आरोप है कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए हैं और वहीं रियाबड़ी चौकी के कांस्टेबल सुरेश कुमार पर वीडियो बनाने वाले ग्रामीण को फुटेज डिलीट करने के लिए कहने का भी आरोप लगाया गया है। यदि यह सही पाया जाता है तो यह गंभीर लापरवाही का मामला माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सुमेरपुर के सांडेराव थाना क्षेत्र के देवतरा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक मांगीलाल देवासी की मौत के मामले में गुरुवार देर रात प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। तो दिन भर चले धरना प्रदर्शन और 3 दौर की विफल वार्ताओं के बाद प्रशासन द्वारा उचित मुआवजे की घोषणा पर मामला सुलझा है। वार्ता में उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, सीओ जितेंद्र सिंह राठौड़, उप तहसीलदार जितेंद्र कुमार बबेरवाल, सदर थाना अधिकारी भगाराम मीणा और सांडेराव थाना अधिकारी साम्राज सिंह चारण की अहम भूमिका रही है। समझौते के बाद देवासी समाज ने धरना समाप्त कर दिया। प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर देर रात परिजनों को सौंप दिया है। समाज सेवी शंकर देवासी, जोराराम देवासी, नागेश देवासी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही, जो देर रात समझौते के बाद शांत हुई। और अब खबर अलवर से है, जहां अग्रसेन पुलिया के पास देर शाम गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर और पैर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और एनईबी थाने पर प्रदर्शन करते हुए अग्रसेन चौराहे पर रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी और एएसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी भी मौके पर पहुंची और समझाइश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास की दुकानों को बंद कराया गया और रास्ता रोक दिया गया है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने शहर में बढ़ती गौ तस्करी को लेकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एएसपी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलवर को जिस तरह से एक तरह से आतंकवाद का गढ़ बना दिया गया है, हिंदू भावनाओं के साथ यहाँ लगातार खिलवाड़ हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, सब मौन है और जितने भी लोग हैं सब मौन होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ गाय का सर काट दिया गया है। आए दिन शहर से गाय उठ रही है, शहर के आसपास से उठ रही है। गौकसी के अड्डे गोविंदगढ़, रामगढ़, तिजारा में बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे से लगातार गाय जा रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धरी धोरी नहीं है। और जो लोग केवल बात ही करते, कोई प्रशासनिक कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सरकार का ध्यान इस ओर है। अब इस सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एक गोमुंड मिला है और ताजा गोमुंड मिला है और इस गोमुंड को लेकर के अभी हिंदू समाज निर्णय करेगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से चारों तरफ वातावरण बना पड़ा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि अब हिंदू समाज को आगे आकर के अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी इसकी जांच चल रही है, पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं, हिंदू समाज के लोग भी यहाँ जुटे हुए हैं।